नमस्कार दोस्तों, यदि हम न्यू टैक्स रेजिम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो हम सभी को पता है कि यदि 7 लाख रुपए तक की इनकम है, तो हमको कोई टैक्स नहीं देना होगा। हमको 25,000 रुपीज़ तक की रिबेट 87 ए में मिल जाती है। या तो जितना आपका टैक्स बना है या 25,000 दोनों में से जो कम हो उस अमाउंट की आपको रिबेट मिल जाती, ऐसा आप जानते थे। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ, पोर्टल में इतना चेंज आया कि आपको यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपीस तक है तो भी आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पोर्टल पे अपडेट लाया गया है और ये अपडेट ये आया है कि एक्चुअल में क्या है कि 87 ए के अंतर्गत जो रिबेट मिलती है न्यू टैक्स रेजिम, यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ पूरी तरह से न्यू टैक्स रेजिम के लिए बात कर रही हूँ। तो आपको जो 7 लाख रुपए की इनकम वो देखेंगे, वो सिर्फ वो जो नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो उसी इनकम के लिए देखेंगे। उसमें स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम को वो शामिल नहीं करेंगे। तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि आपका चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, तो उन पे यदि उनकी इनकम है तो उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो ये प्रोविजन था, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल में ये प्रोविजन आपका लागू होना था 1 अप्रैल से। लेकिन क्या हुआ कि पोर्टल जो अपडेट हुआ है वो लेट अपडेट हुआ और वो उन्होंने अपडेट किया 5 जुलाई को। तो इस वजह से जो पहले जो रिटर्न फाइल हो गए हैं उनको तो रिबेट का बेनिफिट मिल गया है, लेकिन अब आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्योंकि पोर्टल अपडेट हो चुका है। अ, अब पहले जो रिटर्न फाइल हुए उनका क्या होगा इसके बारे में तो कोई क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। लेकिन हाँ, अब आप पोर्टल पे अब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको 7 लाख के अंदर इनकम होने के बावजूद भी आपको हो सकता है कि आपको रिबेट नहीं मिलेगी। हो सकता है इसलिए क्योंकि यदि आपकी इनकम में स्पेशल टैक्स रेट की इनकम भी इंक्लूड होगी। अब बात आती है कि स्पेशल टैक्स रेट की इनकम होती क्या है? देखिए, स्पेशल टैक्स रेट एक 2 तरह की रेट होती है। एक तो नॉर्मल टैक्स रेट, जैसे कि न्यू टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं, तो न्यू टैक्स रेजिम में आपकी स्लैब टैक्स रेट होती है, जैसे 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख तक में आपको 5% है, 6 से 9 लाख में 10% है। ये आपकी टैक्स स्लैब से आपको अपना टैक्स देना होता है, ठीक है? और एक आपकी स्पेशल टैक्स रेट होती है। स्पेशल टैक्स रेट मतलब कि जैसे ऑनलाइन विनिंग की इनकम है, लॉटरी की इनकम हो रही है आपको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें 15% आपको टैक्स लगता है। अगर ऑनलाइन विनिंग से, गेमिंग से इनकम है, तो लॉटरी की इनकम है तो इनके ऊपर आपको 30% से लगता है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर आपको 30% से टैक्स रेट लगती है। तो ये जो एक फ्लैट रेट रहती है तो वो आपकी स्पेशल टैक्स रेट और वो वाली इनकम आपकी स्पेशल इनकम कहलाएगी। और इस स्पेशल इनकम को इसमें जब 7 लाख रुपए काउंट करेंगे तो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा और उसके ऊपर कोई रिबेट नहीं दी जाएगी। मतलब स्पेशल टैक्स रेट वाली जितनी भी इनकम है उसके ऊपर आपको पूरा के पूरा टैक्स देना होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको पोर्टल पे ही बता देती हूँ कि जैसे अब यहाँ पर मेरी सैलरी से इनकम है, कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल है। अच्छा, यहाँ पे जब आप शेड्यूल फिल करेंगे ना तो एक शेड्यूल आता भी है, देखेंगे, देखिए ये शेड्यूल स्पेशल इनकम का, ठीक है? इस शेड्यूल स्पेशल इनकम पर हम जाएंगे ना तो आपको पता चल जाए स्पेशल इनकम का मतलब ये है कि डिटेल्स ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल एट स्पेशल टैक्स रेट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टैक्स एट स्पेशल रेट, तो ये जो जितनी भी स्पेशल रेट्स वाले हैं ना ये उसमें काउंट नहीं किए जाते, इसी से आपको रिबेट नहीं मिल पा रही। अब देखिए यहाँ पर मेरा 111 ए में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% की टैक्स रेट लग के 7,500 का टैक्स बना। फिर ऐसे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है उस पर टैक्स रेट क्या है 30%, तो उस पर मेरा टैक्स कितना बना 7,500 का। और एक है वर्चुअल डिजिटल असेट्स भी है, मैंने कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो अब एक वर्चुअल डिजिटल असेट्स की भी टैक्स रेट क्या है 30% की। तो देखिए 30% 45,000 का मुझे गेन था, उसमें 13,500 का स्पेशल टैक्स रेट लग के आपका टैक्स लगा। तो टोटल स्पेशल टैक्स रेट की यदि बात करते हैं तो 28,500 हमारा टैक्स बना है। इस पे टैक्स देना है, इस पे इसके लिए आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी, ठीक है? अब इसको हम देखते हैं कि ऐसा, अब इसको टैक्स भी हम देख लेते हैं, इसके साथ साथ मेरी एक सैलरी की इनकम भी है। तो अब हम जाते हैं टोटल इनकम की तरफ। तो ये तो मैंने बताया कि आप उस शेड्यूल में जब देखेंगे ना स्पेशल इनकम वाला तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सभी इनकम क्या हो रही है, स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम है। तो अब यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको देखिए टोटल इनकम कितनी है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल इनकम है 4,76,630। मतलब कि यहाँ पर मुझे 87 ए में 25,000 तक की रिबेट मिलनी चाहिए क्योंकि 7 लाख रुपए से कम इनकम है मेरी।
लेकिन मुझे नहीं मिलेगी, क्यों? देखिए, इनकम विच इज इंक्लूडेड इन 12 एंड चार्जेबल टू टैक्स स्पेशल रेट, तो स्पेशल रेट वाली इनकम 1,20,000 क्या है, इसमें इंक्लूड है। तो एग्रीगेट इनकम जो दूसरी इनकम है अदर देन स्पेशल, जो नॉर्मल टैक्स रेट से एप्लीकेबल है, वो कितनी है, 3,56,630 ही है। तो अब हम इसके बाद आते हैं टैक्स के ऊपर, अब हम आते हैं कि हमको कितनी रिबेट इस पर मिलती है, देखते हैं। देखिए, हम आते हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम वाले शेड्यूल पर आते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम आपका 31,332 बना है। इसकी डिटेल्स भी हम देख लेते हैं, इसमें क्लियर है। देखो, टैक्स एट नॉर्मल रेट से आपका बना है 2,832 का, क्योंकि क्या हुआ था उसमें से आपको अप टू 3 लाख तक तो आपको कोई जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट थी उसके ऊपर आपका टैक्स कितना बन गया, 2,832। और टैक्स एट स्पेशल रेट, वो स्पेशल इनकम वाले शेड्यूल में मैंने बताया था 28,500 आपका आ रहा था टैक्स, वो टैक्स ऐसा कैसा यहाँ पर भी आ गया है। अब आपको जो रिबेट मिली है वो देखिए, रिबेट आपको मिली है अंडर सेक्शन 87N में 2,800, जो नॉर्मल रेट से जो टैक्स हमारा बना था, जो सैलरी के ऊपर और जो इंटरेस्ट की इनकम थी उसके ऊपर जो नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल थी, उससे हमारा जो वो उसकी तो हमको रिबेट मिल गई 2,832। लेकिन ये जो 28,500 थे ना, वो तो आपको देना ही, ये देखिए टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट, इसमें आपको कोई रिबेट नहीं मिली है। तो अब यही है, इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन आर्थिक क्वेरी आ रही कि नहीं, हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, विनिंग ऑनलाइन विनिंग पर, इस पे हमको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि आप पोर्टल अपडेट हो गया। अच्छा, अब जो हुआ ना, ये एक्चुअल प्रोविजन जो था उसके हिसाब से पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। मिलाकर यदि आपके पास स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम है और यदि आप न्यू टैक्स रिजीम से अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपको 87A का बेनिफिट उस स्पेशल टैक्स रेट वाली पे नहीं मिलेगा। आपको जो जो भी स्पेशल इनकम है, स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम है, उसके ऊपर पूरा टैक्स देना ही होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।